अथ विविध योगा अध्याय गज केसरी योग। केंद्रे देव गुरौ लग्नात् चंद्राद्वा शुभ दृग्यते नीचास्तारिग्रही हिने योगो अयम गज केसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेत मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो नरः। लग्न अथवा चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में हो अर्थात केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 में हो और शुभ ग्रह मात्र से दृष्ट या युक्त हो और यदि अस्त नीच और शत्रु राशि में नहीं हो तो गज केसरी नामक योग होता है। अर्थात लगन और चंद्रमा से गुरु 1, 4, 7, 10 में हो, गुरु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, या फिर शुभ ग्रहों से युति हो, अशुभ ग्रहों से युति नहीं हो और गुरु अस्त नहीं हो, नीच राशि में नहीं हो और शत्रु राशि में नहीं हो तो गज केसरी नाम का योग होता है। और इस योग का फल स्पष्टार्थ है, अर्थात इस योग का फल इसके नाम के समान ही होता है। गज अर्थात हाथी, केसरी अर्थात सिंह, अर्थात जिस वर्चस्व के साथ हाथी और शेर जंगल में रहते हैं वही वर्चस्व जातक का होगा। वह भीड़ में अलग ही दिखेगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता, चतुर बुद्धि वाला, वह नपी तुली स्पष्ट वाणी वाला होता है। ऐसा जातक यशस्वी और दीर्घायु होता है। ऐसा जातक राजा का प्रिय और शत्रु विजयी होता है। वह जहाँ रहता है वहाँ के उच्चाधिकारी का प्रिय होता है। ऐसा जातक उच्चाधिकारी बनता है। वह जातक के यदि सूर्य और मंगल भी बली हो तो जातक सेना में जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ लगन, ये लगन है, लगन में ही चंद्रमा स्थित है तो यहाँ पर चंद्रमा से गुरु यदि पहले स्थान पर हो तब यह योग होगा, या गुरु चौथे स्थान पर हो तब यह योग होगा, या 7वें पर हो या 10वें पर हो। इन सभी स्थितियों में गज केसरी योग हो सकता है। कंडीशन वही है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो और ग्रह बृहस्पति ग्रह नीच राशि में या अस्त न हो और शत्रु राशि में न हो। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है। वह गुरु यदि इसी के साथ हो तो वह पहले भाव में हुआ, और यदि गुरु चंद्रमा से चौथे भाव में हो या 7वें भाव में हो या 10वें भाव में हो तो गज केसरी योग होता है। इसी प्रकार चंद्रमा तीसरे भाव में है यहाँ पर, और यहाँ पर गुरु यदि यहीं पर हो या फिर यहाँ से चौथे भाव में यानी छठे भाव में बैठा हो, या यहाँ चंद्रमा से 7वें भाव में हो या चंद्रमा से 10वें भाव में हो तो गज केसरी योग होगा। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो गुरु चौथे भाव में हो, 7वें में हो, 10वें में हो या लगन में हो तो गज केसरी योग होगा। इसी प्रकार यहाँ पर चंद्रमा 5वें भाव में है और यदि गुरु 5वें भाव में या 8वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में होगा तो यह चंद्रमा से केंद्र में गुरु होगा और यह गज केसरी योग होगा। अमल कीर्ति योग। 10वीं अंगा तथा चंद्रात केवलेश्च शुभेर्युते स योगो अमल कीर्तिख्य कीर्तिराज चंद्रातार की राजपूज्यो महाभोगी दाता बंधु जन प्रिय है परोपकारी धर्मात्मा गुणाढ़्यो अमल कीर्तिज। लगन या चंद्रमा से दशम भाव में केवल शुभ ग्रह हो तो अमल कीर्ति योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक राजमान्य, भोगी, दानी, बंधुओं का प्रिय, परोपकारी, धर्मात्मा और गुणी होता है। अर्थात अब हम एग्जाम्पल्स में देखें तो यहाँ पर लगन से दशम भाव में गुरु और शुक्र है जो कि शुभ ग्रह हैं तो यह अमल कीर्ति योग होगा। तो लगन या चंद्रमा से दशम भाव में केवल शुभ ग्रह हो। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ इससे 10वें भाव में शुक्र ग्रह है तो यह अमल कीर्ति योग होगा। यहाँ पर चंद्रमा षष्ठ भाव में है, वह चंद्रमा से दशम स्थान पर शुक्र है तो यह अमल कीर्ति योग है। यहाँ पर चंद्रमा
छठे भाव में है और चंद्रमा से 10वें भाव में बुध और मंगल ग्रह स्थित है। मंगल क्रूर ग्रह है जो कि बुध ग्रह मंगल के प्रभाव में है, इसलिए यहाँ अमल कीर्ति योग नहीं होगा। यहाँ पर हम देखें तो चंद्रमा लगन में है, तो यहाँ पर लगन से भी और चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु है जो कि अमल कीर्ति योग को बताता है। अमल कीर्ति अर्थात जिसकी कीर्ति में कोई मल न हो, ऐसे जातक की समाज में छवि स्वच्छ होती है, उसके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं निकाल सकता। ऐसे जातक धैर्यवान होते हैं और हर कार्य को कुशलता से करते हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं, कार्य करने में कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और इन्हें अच्छी चीज़ों की परख होती है, अर्थात ये पारखी होते हैं। इन जातकों की सलाह माननी चाहिए। अगला योग है चामर योग। लग्नेशे तुंगे केंद्रे गुरु दृष्टे तु चामरः शुभ द्वये विलग्ने व नवमे दशमे मदय। लग्नेश अपने उच्च में होकर केंद्र में हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह लगन नवम दशम या सप्तम भाव में हो तो चामर योग होता है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बताई गई है कि पहली स्थिति है ये कि लग्नेश केंद्र में हो और अपनी उच्च राशि में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो, तब होगा। और दूसरी स्थिति है कि लगन नवम दशम और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो चामर योग होता है। चामर शब्द का अर्थ होता है राज चिन्ह। ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है और धनी होता है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है और उन्नति करने वाला होता है। चामर योग वाला जातक हर व्यवसाय में सफल होता है। चामर योग वाला जातक नामी संस्था में पढ़ाई अथवा नौकरी करता है। अब हम चामर योग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर लगन में दो शुभ ग्रह है, चंद्रमा और बुध, तो यह चामर योग हुआ। यहाँ पर सप्तम भाव में दो शुभ ग्रह है, अर्थात लगन सप्तम नवम और दशम में दो शुभ ग्रह हो। यहाँ पर नवम भाव में दो शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। यहाँ पर दशम भाव में दो शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा और गुरु। अब यहाँ पर हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि लग्नेश उच्च राशि में हो और केंद्र में हो, वह गुरु से दृष्ट हो। यहाँ पर लग्नेश मंगल ग्रह है जो कि अपनी उच्च राशि में मकर राशि में बैठा है और इसके ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर लग्नेश चंद्रमा है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष राशि में है और इसके ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि है, तो यहाँ पर भी चामर योग हुआ। धन्यवाद।